This is a question number 5 from GS paper 2 of Civil Services Main Exam 2020. Question is, once a speaker, always a speaker. Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India? यह क्वेश्चन बेसिकली कंपैरिजन का है इंडिया की लोकसभा का स्पीकर वर्सेस यूके का हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर। ये वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाला सिस्टम यूके में है। इट मीन्स कि जो एक बार स्पीकर बन गया वे रिटायरमेंट तक स्पीकर के पद पर बना रहता है। क्या आप सोचते हैं कि इंडिया में भी लोकसभा स्पीकर की निष्पक्षता के लिए, ऑब्जेक्टिविटी के लिए यही प्रैक्टिस अडॉप्ट की जानी चाहिए? अगर ये वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाली प्रैक्टिस इंडिया की लोकसभा स्पीकर के लिए अडॉप्ट की जाती है तो इसका इंडिया की पार्लियामेंट की कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेट अस सी द आंसर। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाला सिस्टम है। जब कोई पर्सन स्पीकर के पद पर इलेक्ट हो जाता है तो वे रिटायरमेंट तक इस ओहदे पर बना रहता है। नेक्स्ट इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसके अगेंस्ट अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। इस तरह नेक्स्ट इलेक्शंस में स्पीकर ऑटोमेटिकली जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बन जाता है। यहाँ पर यह भी है कि जब कोई पर्सन स्पीकर के पद पर इलेक्ट हो जाता है तो वे अपनी पॉलिटिकल पार्टी मींस जिस पार्टी को भी वे बिलोंग करता है उससे रिजाइन कर देता है। इस सिस्टम का बेनिफिट ये है कि स्पीकर इम्पार्शली काम कर सकता है। उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी उस पर दबाव नहीं डाल सकती क्योंकि उसने अपनी पार्टी से ऑलरेडी रिजाइन कर दिया होता है। सेकेंडली, स्पीकर का टेन्योर भी सिक्योर होता है। स्पीकर रिटायरमेंट तक अपने पद पर बना रहता है और रिटायरमेंट के बाद उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना दिया जाएगा। उसे अपनी री इलेक्शन के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं चाहिए और न ही उसे रिटायरमेंट के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट चाहिए। इसलिए वे बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के इम्पार्शली काम कर सकता है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ये मानते हैं कि ये वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाला सिस्टम इंडिया के लोकसभा स्पीकर के लिए भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। एट प्रेजेंट इंडिया में लोकसभा का स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट से इलेक्ट होता है। उसका टेन्योर लोकसभा के टेन्योर तक ही होता है और नेक्स्ट इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी या रूलिंग अलायंस के सपोर्ट से लोकसभा का नया स्पीकर चुना जाता है। क्योंकि लोकसभा का स्पीकर का कैंडिडेट अपनी इलेक्शन के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए कहा जाता है कि वो इम्पार्शली काम नहीं कर सकता। अक्सर स्पीकर पर ओपोजिशन के मेंबर्स के साथ भेदभाव करने के आरोप लगते रहते हैं, जैसे कि वे ओपोजिशन के मेंबर्स को हाउस में बोलने का कम समय देते हैं, हाउस में सवाल पूछने के हाउस में सवाल पूछने के लिए अलाउ नहीं करते हैं और हाउस के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने के मामले में भी स्पीकर पर भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं। प्रेजेंट सिस्टम में इन ड्रॉबैक्स के कारण ये कहा जाता है कि यूके का वंस अ सिस्टम ऑलवेज यूके का वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाला सिस्टम इंडिया की लोकसभा के लिए भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। मगर फैक्ट ये है कि इस सिस्टम के भी कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये कि स्पीकर का टेन्योर और उसकी री इलेक्शन सिक्योर होती है तो इसलिए वो स्पीकर ऑटोक्रेटिक बन सकता है। सेकेंड इज कि ये सिस्टम स्पीकर को इम्पार्शली काम करने की ज़्यादा फ्रीडम तो देता है पर इसमें स्पीकर की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट इज कि इस सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय स्पीकर के विरुद्ध उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। इससे स्पीकर कोई इससे क्या है कि स्पीकर कोई भी कंपटीशन ना होने के कारण इलेक्शन जीत जाता है। मगर यह प्रथा स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स के साथ इनजस्टिस है क्योंकि उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। उनके लिए केवल एक ही कैंडिडेट होता है और वो है स्पीकर। इस तरह ना तो यूके का ना ही इंडिया का स्पीकर की इलेक्शन का सिस्टम परफेक्ट है, ना ही यूके का स्पीकर की इलेक्शन का सिस्टम परफेक्ट है। इंडिया में
स्पीकर के पद से संबंधित जो भी ड्रॉबैक्स हैं उन्हें दूर करने के लिए इंडिया को अपने तरीके ढूंढने चाहिए ताकि स्पीकर निष्पक्षता से काम कर सके। इसके लिए एक तो है कि स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर्स कम की जानी चाहिए। एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसके अनुसार स्पीकर अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। सेकेंडली क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश की जाने चाहिए। इस तरह के स्टेप्स लोकसभा स्पीकर की वर्किंग में ज़्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता ला सकते हैं। थैंक यू।